नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक कहानी। कहानी का शीर्षक है सोने का कलश। चलिए सुनते हैं कहानी। एक अरसा बीत गया। तिब्बत के किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। वे साथ साथ रहते, साथ ही काम करते और साथ ही घूमने जाते। एक बार की बात है, वे पहाड़ पर घास काटने के लिए गए। वो दोनों घास काट ही रहे थे कि उनकी खुरपी किसी बर्तन से टकराई। दोनों ने उसे खोदकर बाहर निकाला। खुदाई करने पर जो चीज़ निकली वह एक सोने का कलश था। उसे देखकर वो दोनों खड़े हुए और प्रसन्न हो गए। लेकिन पहले दोस्त के मन में पाप समा गया। वह उसे अकेला ही हड़पना चाहता था। इसलिए बोला, मित्र, मुझे लगता है यह कलश सोने का नहीं है। भला ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा जो इस तरह पहाड़ पर अपना सोने का कलश गाड़ कर चला जाएगा। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, हो सकता है ये सोने का ना हो। हम इसकी किसी से जांच कराएंगे। सोने का होगा तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे, और नहीं तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यह तो एक संयोग था, हमें यह कलश मिल गया। यह बात सुनकर पहले दोस्त के मन में बड़ी परेशानी पैदा हो गई और वह सोचने लगा कि किस तरह इस कलश को अपने घर पर मैं रख सकता हूँ। पहाड़ से जब वो लोग लौटने लगे तो पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। भारी मनवार के बाद पहला दोस्त बोला कि भाई, इस कलश के थोड़े दिन मेरे पास ही रहने दो। मैं इसकी जांच करवा कर तुम्हें बतला दूंगा। अगर ये सोने का हुआ तो हम दोनों बांट लेंगे। दूसरे दोस्तों को कोई एतराज़ नहीं हुआ और वह सोने का कलश वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। कुछ दिनों तक तो वह अपने काम धंधों में उलझे रहने के कारण उसे उसकी सुधि न आई। आखिर एक दिन सुबह जब उस कलश का ख्याल आया तो वह अपने दोस्त के घर जाने को रवाना हुआ। जो ही उसने अपने दोस्त की पोहरी में प्रवेश किया तो पहला दोस्त सिर पीट पीट कर रोने लगा। इस पर दूसरे दोस्त ने पूछा, भैया, ऐसा भी क्या संकट आया जो इतना आप रो रहे हो। इस पर पहले दोस्त ने कहा, कुछ ना पूछो भैया, बर्बाद हो गए। वह कलश तो रांगी का निकला। पहले दोस्त का जवाब सुनकर दूसरे दोस्त ने कहा, भैया, इसमें इतने परेशान होने की क्या ज़रूरत है। वह तो एक संयोग था। हमें कलश पहाड़ पर मिल गया। हमने इसमें कौन सी मेहनत की थी। और इतना कहकर दूसरे दोस्त ने उसे समझा बुझाकर चुप करा दिया। लेकिन उसे मन में यह बात रह रह कर आती कि ज़रूर पहले दोस्त ने बेईमानी की है, नहीं तो वो गला हुआ रांगा मुझे दिखा देता। वह रात को अपने दोस्त के यहाँ ही रहा। पहले दोस्त ने उसका खूब अतिथि सत्कार किया, तरह तरह के पकवान बनवा कर खिलाए। सुबह जब वह दोस्त जाने लगा तो उसने अपने पहले दोस्त से कहा, भैया, तुम तो जानते ही हो मेरे घर में बाल बच्चा नहीं है। तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ ले आऊँ तो कोई हर्ज तो नहीं है। बच्चों के साथ कुछ दिन मेरा भी जी बहल जाएगा। पहला दोस्त, जो अपनी कामयाबी में फूला नहीं समा रहा था, तपाक से बोला, हाँ हाँ मित्र, मेरे बच्चे भी तुम अपने ही समझो। उन्हें जितने दिन चाहो अपने साथ रखो। तुम्हारी भाभी को भी कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाएगा और इस तरह तुम्हारे यहाँ रहेंगे बच्चे। रास्ते में जो पहाड़ पड़ा उसने उस पर से दो छोटे छोटे बंदर के बच्चे और ले लिए और उन बच्चों के हवाले कर दिया। बच्चे बंदरों के साथ बड़े घुल मिल गए और उन्हीं से मौज मस्ती करने लगे। कुछ ही दिनों में उन बच्चों के साथ रहते रहते बंदर भी आदमियों जैसा सब कुछ समझने लगे। दूसरे दोस्त ने बंदर के बच्चों को पहले दोस्त के उन बच्चों का नाम चंगू मंगू रख दिया। दोनों बंदर के बच्चे चंगू मंगू नाम से तुरंत दौड़ाते थे और वह जो भी कहते वो समझ जाते। कई महीने बीत गए। पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त को खत लिखा कि वह अमुक तारीख को अपने बच्चों को मिलने आ रहा है। पहला दोस्त जिस दिन आने ही वाला था उस दिन दूसरे दोस्त के उसके बच्चों को जंगल में
फल तोड़ने के लिए भेज दिया। जब पहले दोस्त ने अपने दिए हुए समय पर घर की पोरी में प्रवेश किया तो दूसरा दोस्त सिर पीट पीट कर रोने लगा। पहले दोस्त ने प्रवेश करते ही पूछा, दोस्त ऐसा क्या संकट आ पड़ा, आज भी तुम रो रहे हो? दूसरा दोस्त रोते हुए बोला, भैया गजब हो गया, भगवान ने बड़े बुरे दिन दिखाए, अब तुम्हें अपना मुंह कैसे दिखलाऊं? मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता। पहले दोस्त ने घबरा कर पूछा, लेकिन ऐसी भी क्या बात हुई? अपना दुखड़ा मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? दूसरे दोस्त ने फुफकते हुए कहा, भैया वे सलोने सलोने बच्चे कुछ दिन के लिए मुझे भी खुशी मिल गई थी, घर आनंद से चल रहा था, लेकिन किस्मत की बात यह है कि वो दोनों बच्चे बंदर बन गए हैं। अगर तुम्हें इस विश्वास ना हो तो देखो, मैं उनको उनके असली नाम से पुकारता हूँ। इतना कहकर दूसरे दोस्त ने बंदरों को चंगू मंगू के नाम से पुकारा और वे दोनों भुवकते फुदकते हुए सामने आकर बैठ गए। पहला दोस्त दूसरे दोस्त की बात का मतलब समझ गया और उसके पैरों में गिरता हुआ बोला, दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह कलश रांगे का नहीं सोने का ही था। चलो घर चल सकते हैं और हिस्सा बांट करते हैं। दूसरा दोस्त उन बच्चों के साथ लेकर पहले दोस्त के साथ अपना हिस्सा बंटवाने चल दिया। ये थी कहानी।